नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने है। यहां आग लगने से पटाखे की कई दुकानें जलकर हुई राख। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर सामने है। झारखंड के बोकारो जिले में गुरुवार शाम आग लगने से पटाखे की कई दुकानें जलकर राख हो गईं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। खबरों की माने तो यह घटना बोकारो स्टील सिटी थाना इलाके के गरगा ब्रिज के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि आग लगने की घटना में पटाखे की 13 से 14 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। खबरों की माने तो आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस घटना में उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। बता दें कि बोकारो के गरगा नदी के किनारे दीपावली के लिए पटाखों का बाजार सजा था, जहां अचानक आग ने कोहराम मचा दिया। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में 1 महीने के अंदर दूसरी बार छापेमारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार की सुबह सुबह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में छापेमारी की गई है। खबर है कि जिला पुलिस प्रशासन ने 1 महीने में दूसरी बार होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी दल में शामिल जवानों की 16 अलग अलग टीमें बनाकर सभी वार्ड, महिला वार्ड, सेल के साथ साथ जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। इस दौरान सेंट्रल जेल के जेलर और जेल अधीक्षक भी मौजूद थे। बता दें कि सभी वार्डों और बैरकों की गहन जांच की गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने जेल के अंदर हर वार्ड और सेल का गहनता से निरीक्षण किया, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। रेलवे ने त्योहारों के मौके पर भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए बढ़ाए सुरक्षा के उपाय। रेल मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि त्योहारों की भीड़ के बीच भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूरे भारत में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय रेलवे अब यात्रियों को दिवाली और आगामी छठ पर्व के लिए उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसने यात्रियों से यह भी आग्रह किया कि यदि उन्हें रेलवे परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो वे निर्धारित हेल्पलाइन 139 और रेल मदद पोर्टल का उपयोग करके रेलवे सुरक्षा बल को इसकी सूचना दें। 4 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चुनावी राज्य झारखंड के दौरे पर आएंगे और चाईबासा तथा गढ़वा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में 3 नवंबर को 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खबर है कि झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी चाईबासा और गढ़वा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि शाह 2 नवंबर को रांची आएंगे और अगले दिन धालभूमगढ़, बरकट्ठा तथा सिमरिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से झारखंड में अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान व नकदी हुए जब्त। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार अधिक प्रत्याशी मैदान में है। इन बढ़े प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त ईवीएम हैं। इसके अलावा स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए तैयारी पूरी है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वहीं दूसरे चरण के लिए बुधवार को स्क्रूटनी की गई। कुछ जिलों में प्रत्याशियों को कतिपय सूचना देने के लिए शुक्रवार को दिन के 11 बजे बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम रहेगा साफ। झारखंड में मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने वाला है। आसमान में छाएंगे बादल, लेकिन पूरे झारखंड में बारिश नहीं होगी। 2 जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना बेहद कम है। खबरों की माने तो झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अभी झारखंड की हवा में पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए दिन में ठंड महसूस नहीं हो रही है। खबरों की माने तो झारखंड का अधिकतम तापमान 29 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हालांकि झारखंड के ऊपरी वातावरण में अब पश्चिमी उत्तरी हवाओं का रुख जारी है। दक्षिणी पूर्वी हवा के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव आ रहा है, इसलिए बादल भी छा रहे हैं। देश के लाखों पेंशनर्स को केंद्र सरकार का दिवाली गिफ्ट दिया बड़ा आदेश। केंद्र सरकार ने देश के लाखों पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट दिया है। सरकार ने बुधवार को पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त देने का आदेश जारी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर की अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से की गई थी। कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए 30 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया है। बयान के अनुसार अब पारिवारिक पेंशनर सहित केंद्र सरकार के पेंशनर्स महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके तहत वे अपनी मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन के 50% की जगह 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली, दुर्गम सीमा पर दिया हौसला। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के दुर्गम सर क्रीक क्षेत्र में जवानों के साथ दिवाली मनाई और देश की एकता पर बल दिया। उन्होंने वीर जवानों के साथ 11वीं बार दिवाली मनाई। पीएम गुरुवार को बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में सर क्रीक इलाके में लक्की नाला में बीएसएफ, सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। कच्छ के रण में जहां पीएम पहुंचे थे, वहां देश की सुरक्षा में लगे जवान विपरीत परिस्थितियों में रखवाली करते हैं। यह जगह बहुत ही दुर्गम है क्योंकि यहाँ दिन बहुत गर्म और रातें बेहद ठंडी होती हैं। यहाँ का इलाका भी चुनौतीपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि आज अगर कोई कहता है कि एक हैं तो सेफ हैं, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि केवड़िया के एकता नगर में महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ जिले जहाँ किले की छवि दिखती है, जो सामाजिक न्याय, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमि रही है। 1 नवंबर से यूपीआई पेमेंट में हो जाएंगे 2 बड़े बदलाव। यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म 2 बदलाव करने जा रहा है। अब यूपीआई लाइट पर एक बार में लेन देन सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वॉलेट बैलेंस की सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है, जिससे यूजर्स के पास अब अधिक रकम का बैलेंस रखने की सुविधा होगी। नया ऑटो टॉप अप फीचर 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। जब यूपीआई लाइट वॉलेट का बैलेंस एक तय सीमा से नीचे जाएगा, तो यह फीचर लिंक किए गए बैंक अकाउंट से अपने ही वॉलेट को रिचार्ज कर देगा। इससे यूजर्स को मैनुअल रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनका पेमेंट बिना रुकावट जारी रहेगा। बता दें कि यूपीआई लाइट एक डिजिटल वॉलेट है जो उपयोगकर्ताओं को बिना यूपीआई पिन के छोटे लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है।
इस ऑटो टॉप अप फीचर के आने से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और भी आसान बनाने का प्रयास किया है। भारतीय सेना से जुड़े अफवाह फैलाने वालों की अब नहीं होगी खैर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से जुड़ी ऑनलाइन सामग्री की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। खबरों की माने तो यह अधिकारी अब सोशल मीडिया पर अवैध सामग्री के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत कंपनियों को नोटिस भेज सकता है। बताया जा रहा है कि इस अधिसूचना से पहले भारतीय सेना और सेना से जुड़ी अवैध सामग्री को जबरन हटाने या ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीट वाई पर निर्भर थी। खबरों की माने तो सोशल मीडिया पर अफवाहों का असर तेजी से फैलता है। इस पोस्ट को मीट वाई के जरिए हटाने में काफी समय लगता था। खबरों की माने तो इस अधिसूचना के जरिए एडीजी रणनीतिक संचार मामलों को उजागर करने और भारतीय सेना से संबंधित गैर कानूनी सामग्री मिलने पर सीधे मध्यस्थों को नोटिस जारी करने में सक्षम होंगे। फिर मध्यस्थों को यह आकलन करना होगा कि उस सामग्री के साथ क्या करना है।